पोजीशन है वो स्पेसिफाई करेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो पी यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है। एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं नरेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि सर मोशन पर बनाइए। मैंने पिछली वीडियो जो थी मोशन पर बनाई है। मोशन के अलावा जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, मोशन के टाइप, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमने मेनली जो है मोशन के टाइप पढ़े कि यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पॉइंट, या डिस्प्लेसमेंट कहें तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। अब बेटा जहां पर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, अब बात आ रही है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस पर चल रहा है तो वो रेफरेंस क्या लेगा। यानी कि आज का जो हमारा मोशन के अंदर टॉपिक होगा बेटा, वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि पिछली जो वीडियो थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो मोशन में भी है, रेस्ट और मोशन की रिलेशनशिप भी हमने पढ़ी है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूरी पर जा रहा है, किसी रास्ते पर चल रहा है, तो वो कितने टाइम में क्या स्पेंड कर रहा है, कितनी दूरी स्पेंड कर रहा है, उसका रास्ता कैसा है। यानी कि मैं कहूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर मूव कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एनी एक्सिस, किसी एक्सिस की बात कर रहा हूं, स्पेशलाइज, किसी पाथ स्पेशलाइज, हैविंग क्लॉथ विद हिम, हैविंग क्लॉक विद हिम, या हर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी रास्ते पर चल रहा है किसी भी एक्सिस पर और उसके पास घड़ी है, तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल में लिया था कि मैंने कहा था कि बेटा सोचिए आप घर से चले हो, स्कूल में गए, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आप घर से चले हो। उसी प्रकार अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग चले हो, या वाई एक्सिस के अलोंग चले हो, या जेड एक्सिस के अलोंग चले हो, तो जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। इसी रेफरेंस पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम का मीनिंग क्या होता है? फ्रेम, जैसे मान लीजिए हम किसी फ्रेम की बात करें तो फोटो फ्रेम की बात की जाए जिसके अंदर फोटो डाली जाए, यानी कि फ्रेम वो ओरिजिन हुआ, वो ओरिजिन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई कर सके। तो इसके अंदर ओ ओरिजिन है। ओ ओरिजिन से स्टार्ट अप हुआ सर, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था। ओ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, वो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा था। ओ ओरिजिन से स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस पर चल रहा था। तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वास्तव में वो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरल पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट आउट ऑफ थ्री एक्सिस किसी भी एक एक्सिस पर मूव कर सके। दैट इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर इस प्रकार का कोई भी फ्रेम हमें रिगार्ड किया गया है तो उस रिगार्डेशंस के जरिए हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब जैसे घर से चले स्कूल के लिए, तो रेफरेंस पॉइंट हो गया बेटा घर। स्कूल से हम किसी टूर पर जा रहे हैं कहीं पर भी, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया स्कूल। स्कूल से हम टूर पर गए। अब टूर से हम वापस घर आ रहे हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा टूर। यानी कि एक डेफिनेट पॉइंट, एक डेफिनेट बात जिसके जरिए हम रेफरेंस की बात कर सकें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सर एक्सिस का होना अनिवार्य है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट देयर इज लाइज ऑन दैट एक्सिस। X axis may be y axis and maybe z axis. Note the complementary for any object that what is the origin of that object. It is compulsion. If the
object move along only and only x-axis, then origin O. It is the referral point. If it move along y-axis, then origin is O. And also from z-axis, then also origin from O. Is that understood? तो सही बात है भाई कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस का होना जरूरी है। अब रेफरेंस के बाद आती है सर इन रेफरेंस का हमें फायदा क्या है। बेटा इन रेफरेंसेस का हमें फायदा होता है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि अब तक जो आपने मोशन पढ़ा था वो एक सिंपल मोशन की बात कर रहे हैं, अब बात आती है कि सर वन डायमेंशनल मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है। तो पहले बात आती है बेटा वन डायमेंशनल मोशन। अब ये क्या है, आउट ऑफ थ्री एक्सिस ओनली वन एक्सिस स्पेसिफाइड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए केवल एक स्पेसिफाई एक्सिस को ही डिनोट किया जाए कि वो उस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को आप कहोगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन इज said to be that motion in which an object move along one axis out of three axes। अगर आप कहें it is the motion, it is said to be motion। 1D motion is said to be one dimensional if the object moves along only one axis out of three axes। अगर वो वन एक्सिस पर मूव कर रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हो द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। यहां पर हम मूव्स को नए वर्डों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। अगर वो अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है ओनली एंड ओनली ऑन वन एक्सिस, किसी भी एक्सिस, भाई हो सकता है वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा हो सकता है वो वाई पर, हो सकता है वो जेड पर। अगर किसी एक एक्सिस पर वो अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है या मूव कर रहा है, ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई परेड है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई परेड, कोई गाड़ी मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में। भाई जैसे कोई परेड कर रहा है, एक जैसे आपको आदमी दिखाई देंगे, तो परेड में क्या होता है, सभी जो फौजी भाई होते हैं वो एक लाइन में चलते हैं। इस प्रकार का जो मोशन है उसे रेक्टिलिनियर यानी कि वन डायमेंशनल। कोई गाड़ी वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन मोशन में, अगर वो गाड़ी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है तो इसका मतलब वो वन डायमेंशनल मोशन को डिनोट कर रही है। एग्जाम्पल समझ में आया बेटा? बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी चीजें हम बोर्ड पर डिनोट कर रहे हैं वो आप स्क्रीन को रोक करके अपने नोट्स तैयार कीजिए साथ साथ, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है, स्पेसिफाइड चीज क्या है, और उसको लिखने की हैबिट बनाए। जब आप बुक से उसको डिनोट करोगे या बुक से आप पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगी कि हाँ ये बात मैं पढ़ चुका हूँ, ये बात मेरे लिए अंडरस्टूड है। तो अपने जो नोट्स हैं वो साथ साथ प्रिपेयर करें, पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स क्लियर करते जाएं। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स के साथ साथ हमारे अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ये सभी चीज़ें ना भूलें। अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल है भाई और उसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है। जो भी डाउट है, जो भी वीडियो आप बनवाना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें टॉपिक ज़रूर दीजिए, आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उस टॉपिक पर, उस स्पेसिफाइड चीज़ पर आपकी जो वीडियो है वो बनाई जाएगी। तो जहाँ आपको डाउट है, जहाँ आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ समझनी है, ये चीज़ आनी चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं,
ताकि मैं वो वीडियो बना सकूं। दूसरा, आज कुछ कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाए। वैसे नॉर्मली मैं लिख देता हूं कि जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप वो 9812708543। अगर आपका कोई डाउट है जो आप कमेंट सेक्शन में ना डाल करके कोई न्यूमेरिकल है या कोई क्वेश्चन है तो वह आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी सेंड कर सकते हो। आप लिख लीजिए, व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, उसका क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। तो जहाँ से आपको डाउट हो वो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर से आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हो। तो ये था बेटा वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात? अब टू डायमेंशनल मोशन क्या है? टू डायमेंशनल नाम से ही समझ गए होंगे कि टू डायमेंशनल मोशन मैं किसे कह रहा हूँ। अब वन डायमेंशनल था कि सर एक एक्सिस पर मूव करे, ओनली वन। आपने लिखा ना मूव अलोंग ओनली वन एक्सिस। टू डायमेंशनल के लिए क्या बोलोगे कि आउट ऑफ थ्री टू एक्सिस पर मूव करे। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो दो एक्सिस पर अपनी पोजीशन को बताए वो टू डायमेंशनल मोशन है। यानी कि टू डायमेंशनल मोशन आप किसे कहोगे? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मतलब एन ऑब्जेक्ट is said to be is said to be two dimensional motion if it specify its position along two axes out of थ्री एक्सिस। जो तीन एक्सिस हमने लिए थे दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, उनमें से दो एक्सिस पर अपनी पोजीशन को डिनोट कीजिए। जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट वो अपनी दो पोजीशन को डिनोट करेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पी पॉइंट पर, तो वो एक्स और वाई दोनों पोजीशन पर अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है या पोजीशन है वो स्पेसिफाई करेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो पी यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, जिस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ये अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई करे। पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए बेटा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का होना जरूरी है। यानी कि टू डायमेंशनल मोशन में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की इंटरेक्शन पोजीशन का होना जरूरी है। यही इंटरेक्शन पोजीशन हमारे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जिसमें एक्स वाई दोनों पोजीशन को डिफाइन किया जाए। ये था आपका टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन जैसे बस की छत पर मूव करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई मूविंग बस है और उसकी रूफ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है छत पर। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की कोऑर्डिनेट कंबाइन हो, वहां पर आप कह सकते हो टू डायमेंशनल मोशन है। अब बात करते हैं बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन की। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सर थ्री डायमेंशनल मतलब तीनों ही एक्सिस एक साथ ड्रा, तीनों एक्सिस पर अपनी पोजीशन को जो भी कोऑर्डिनेट बताए या स्पेसिफाई करे अपनी पोजीशन को, वो थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए क्या कहेंगे सर? थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए कहेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, टू की जगह आप थ्री कर लीजिए। डायमेंशनल मोशन टू की जगह हम क्या करेंगे? थ्री कर देंगे। डायमेंशनल मोशन इफ इट स्पेसिफाई इट्स पोजीशन अलोंग ऑल थ्री एक्सिस। आउट ऑफ थ्री एक्सिस लिखने की आवश्यकता ही नहीं। अब ऐसा कौन सा मोशन है? एग्जाम्पल ले लीजिए, एक उड़ता हुआ पक्षी, ए फ्लाइंग बर्ड, जिसकी कोई भी एक्सिस आप रिग्रेट नहीं कर सकते। भाई पक्षी उड़ रहा है तो वो आसमान के अंदर उड़ रहा है भाई, तो उसकी पोजीशन ना तो एक्स एक्सिस पर ड्रा कर सकते हो, ना ही वाई एक्सिस पर, और ना ही जेड एक्सिस पर।
एन एरोप्लेन जो टेक ऑफ कर चुका है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप स्पेसिफाई पोजीशन को ना बता पाएं और तीनों ही एक्सिस को ओरिजिन माना जाए, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी, जेड एक्सिस पर भी। एक कटी हुई पतंग, एक काइट विदाउट एन स्टिंग, कोई पतंग है जो बिना डोर के साथ है, कटी हुई पतंग है, वो उड़ती हुई पतंग आपके 3 एक्सिस को डिनोट करेगी। तो बेटा ये था हमारा 3 डायमेंशनल मोशन। आई थिंक यू विल अंडरस्टूड इट नाउ। फॉर रिमेंबर दैट भाई 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है, और इन तीनों का रिग्रेट्स किससे होता है बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जरिए ही हम बता सकते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन क्या होगा और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा। इसके बाद आपकी टॉपिक आते हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम दो ये छोटे छोटे टॉपिक इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड किसे कहेंगे भाई? स्पीड का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर डेफिनेट डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम स्पीड कहेंगे। यानी कि स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये रेशियो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का। यानी कि स्पीड की डेफिनेशन क्या दोगे बेटा आप? स्पीड, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम is called speed, या the rate of change of distance with respect to time. Alternately it is the ratio of speed distance by time. यानी कि स्पीड को क्या कहोगे बेटा? स्पीड को कहा जाएगा भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सही बात है भैया, एसआई यूनिट भी पता होना चाहिए। एसआई यूनिट बेटा डिस्टेंस की आप जानते हो मीटर में और टाइम की आप जानते हो सेकंड में। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। सर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? जो डी फार्मूला है वो क्या होगा? डी फार्मूला सर मास की तो कोई ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं हो रही, तो एम हो गया हमारा 0 बेटा। लेंथ की बात हो रही है तो एल की पावर हो गई 1। टाइम की बात हो रही है तो टी की पावर होगी -1। दैट इज आवर डायमेंशनल फार्मूला। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसे कहेंगे? वेलोसिटी किसे कहेंगे भाई? स्पीड की जगह अब स्पीड को आप किस में चेंज कर दो? वेलोसिटी में चेंज कर दो। वेलोसिटी को चेंज करना है द ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस की जगह किसे चेंज कर दोगे? डिस्टेंस की जगह सर डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने हटा दिया और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। पर यूनिट टाइम सेम प्रोसीजर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की जगह हो जाएगा सर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड की जगह आप वेलोसिटी लिख लीजिए, डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए और टाइम ऐसा ही रहेगा। ऐसा यूनिट सेम, डायमेंशनल फार्मूला सेम। चाहे तो आप देख भी सकते हो डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? m0 l1 t-1। यानी कि हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस दोनों में एक मेन डिफरेंस आ गया है कि सर स्पीड तो जो है वो होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट जो होगा, सॉरी वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा आज के जो हमने 4 टॉपिक किए हैं, हमने किया क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया, हमने क्या किया, हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन को पढ़ा, हमने वेलोसिटी को पढ़ा, हमने स्पीड को पढ़ा, उनकी कन्वर्जन्स पढ़ी है कि एसआई यूनिट्स क्या होंगी और उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।